नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आया है और बिहार और झारखंड से जो छात्र आए हैं उनमें से जो बिहार के टॉपर आए हैं शुभम कुमार, उनकी क्या कुछ तरीके रहे, कैसे उन्होंने तैयारियां की, इसके पीछे बिहार और झारखंड में एक संस्था चलती है NACS, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज का। इसका स्थापना जो हुआ था वो 2014 में हुआ था सीनियर IAS ऑफिसर BK प्रसाद सर के साथ, जो कि हमारे साथ है। और तब से लेकर अब तक ये लगातार बिहार और झारखंड से जो भी छात्र आते हैं उनके लिए सारी तैयारियों की व्यवस्थाएं कराते हैं। इवन इंटरव्यू में कैसे कैसे तैयारियां करनी है, तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हम समझेंगे कि NACS कैसे काम करता है, क्या है और इसको कैसे कैसे अफसर्स चला रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पंचायत में। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपके द्वारा गाइड किए गए हुए कई छात्र अभी UPSC पास आउट करके और अलग अलग जगहों पे सेवाएं दे रहे हैं। अभी शुभम फर्स्ट रैंक लेके आए हैं UPSC में, बिहार से आते हैं और वो भी अपने इंटरव्यू में ये बता रहे थे कि NACS से काफ़ी मदद मिली। आप इसके संस्थापक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये संस्था क्या है और किस तरीके से काम कर रही है। सर, सबसे पहले तो शुभम कुमार को और इस साल जितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने IAS को क्रैक किया है, सिविल सर्विसेज को, सबको मेरे तरफ से बधाई। ये NACS की स्थापना हमने 2014 में की थी। बहुत ही हम्बल बिगिनिंग हमारी थी। करीब 8-10 अफसर हम लोग थे जो मिलके इसको बनाए और 2016 में हमने इसे एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिहार एंड झारखंड के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर की। शुरू में हमारा ध्येय यही था कि बिहार और झारखंड के जितने विद्यार्थी हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं जो UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनको जिस तरह की जरूरत हो, जिस तरह की मदद की जरूरत हो, हम मदद करने की कोशिश करते हैं। शुरू में हमने एक मार्गदर्शन नाम से क्लासेस शुरू किया, जिसमें सिविल सर्विसेज जो हाल में क्वालिफाई किए हुए हैं, जो पिछले 4-5 साल, जो लेटेस्ट जानकारी जिनके पास है, पिछले 4-5 साल के क्वालिफाइड ऑफिसर्स के द्वारा उन्हें हम गाइडलाइंस देते थे, गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। और ये मार्गदर्शन का क्लास होता था। ये क्लास के रूप में हम सैटरडे संडे को अफसर्स आते थे और वो क्लास लेते थे। इसके बाद इंटरव्यू में जब हमने देखा कि बिहार और झारखंड, स्पेशली इस एरिया के लोग इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू के मार्क्स के कारण कभी कभी वो लोअर रैंक में आते हैं या डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, तो हमने इंटरव्यू के लिए IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी हम काफ़ी सीनियर अफसर्स पैनल में होते हैं और जो जूनियर अफसर्स भी, 4-5 जूनियर अफसर्स भी होते हैं। ये सारे उन्हें इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए, कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, जानकारी तो उनके पास रहती है क्योंकि वो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उस जानकारी को किस तरह प्रेजेंट किया जाए इंटरव्यू बोर्ड के सामने, इसकी हम गाइडेंस उन्हें करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे अफसर्स इसमें मिलके लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या था? कब आपको ऐसा लगा कि बिहार के छात्रों को इसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए और फिर आप लोगों ने इसकी शुरुआत की? बेसिकली ये है कि हमने ये फील किया था काफ़ी पहले से भी कि बिहार से पहले बहुत ज़्यादा IAS अफसर्स बनते थे। UPSC में काफ़ी संख्या ज़्यादा होती थी। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई। इनके बहुत सारे कारण रहे हैं। तो जब हमने देखा कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, कुछ परीक्षार्थी हमसे मिलते थे जो हमारे एरिया के बिलोंग करते, जो हमें जानते थे, पहचानते थे, वो हमसे मदद लेने आते थे। तो जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी कि भाई किस तरह की मदद, किस तरह से गाइडेंस उनको चाहिए, जो उनको नहीं मिल पा रहा था, जो बेसिकली यहाँ दिल्ली में रहने वाले छात्रों को एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलता है, यहाँ पे मीन्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे साधन ज़्यादा है, तो उनकी वहाँ के छात्रों को थोड़ी कमी रहती थी। जब हमने महसूस किया, उन्हीं छात्रों के द्वारा, उन्हीं कैंडिडेट्स के द्वारा हमें पता चला कि उन्हें इन तरह की ज़रूरत है, तब हमने फील किया कि हाँ, इस तरह से अगर हम कुछ अफसर्स मिलके उन्हें गाइड करें तो उनके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सर, आप भी बिहार से ही आते हैं और मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ और मैं समझना भी चाहता हूँ कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा का अभाव आज भी है, जिस तरह से शिक्षा के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है, वैसी स्थिति में जो बिहार और झारखंड से आने वाले छात्र हैं, खासकर बिहार से, उनके लिए वहाँ पे वो माहौल नहीं मिलता है UPSC की प्रिपरेशन के लिए। उन्हें मजबूरन दिल्ली और दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जिससे कि उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। वैसी स्थिति में आपकी संस्था के आने से सहयोग तो मिला है, पर और क्या आपकी संस्था के रूप में
और आप खुद भी करीब 38 साल से सेवा में हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या बदलाव होने की आवश्यकता है? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँ कि बिहार की शिक्षा पद्धति में काफ़ी सुधार हुए हैं अभी हाल में, काफ़ी सुधार हो रहे हैं और आगे हमें उम्मीद है कि बिहार की शिक्षा पद्धति में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। दूसरी बात ये है कि जो भी कमी वहाँ के विद्यार्थियों में है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज को सक्सेसफुली फेस करने के लिए, उस कमी को हम पहचानते हैं। क्योंकि हम भी उसी सर्विसेज से हैं, हम भी उस एग्ज़ाम को दिए हैं। हमारे जितने जूनियर अफसर्स हैं वो भी उस एग्ज़ाम को दिए हुए हैं, तो उनको पता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और किस तरह से हमें इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए। तो हम सारे अफसर्स मिलके वहाँ के विद्यार्थियों को वही सारे नेसेसरी इनपुट्स देते हैं जिससे कि वो यूपीएससी की तैयारी करने में सक्षम हो और उसे सक्सेसफुली पास करने में सक्षम हो। ठीक। अभी तो बिहार और झारखंड के जो छात्र आ रहे हैं उनको आप लोग गाइडेंस कर रहे हैं। आने वाले समय में आप एनएसीएस को कहाँ देखते हैं, कितना आगे तक देख रहे हैं? एनएसीएस का उद्देश्य काफ़ी बड़ा है। ये तो हमारा एक पहलू है कि हम मार्गदर्शन क्लास चलाते हैं। एक्चुअली हमारा मोटो ये है कि वी शुड गिव बैक टू आवर रूट्स, क्योंकि हमने वहाँ से पढ़ाई की है, हमें वहाँ के माहौल से, वहाँ के सोसाइटी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आज हम जो हैं वो वहाँ के माहौल के कारण हैं, हम जहाँ तक आगे बढ़ सके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने सोसाइटी को, अपने रूट्स को कुछ दे सकें। तो इस दिशा में ये एक ठोस कदम है, ये एक अच्छा कदम है, पहल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने सोचा है जो हम करेंगे वहाँ पे। एक तो बताऊँगा आपको कि हम एडॉप्ट ए स्कूल प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। तो एक जिले के जो भी अफसर्स हैं वो सब मिलके हम लोग किसी एक स्कूल को अडॉप्ट कर लेंगे और उस स्कूल के शिक्षा पद्धति में कितना सुधार होना चाहिए, हम लोगों से किस तरह का इनपुट सुनने चाहिए ताकि उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो सके, ये हम सोच रहे हैं। हमारे अफसर्स ने अभी हाल में कोविड के सिचुएशन में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके पहले बिहार के बाढ़ की जो सिचुएशन हुई थी उसमें भी हमारे करीब जो भी 900,000 मेंबर हैं उन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है। अभी माइग्रेंट लेबरर को भी यहाँ से मूव करने में कोविड के सिचुएशन में बिहार भवन के संपर्क में हम लोग रहते थे, रेजिडेंट कमिश्नर के संपर्क में हम लोग रहे हैं और हम लोगों से जो भी मदद हो सके हम लोगों ने किया है और आगे भी हम करते रहें। ठीक। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि अनअकैडमी जो एक संस्था चलती है, आईएएस की ट्रेनिंग कराती है कोचिंग संस्थान के रूप में, उसे भी एक आईएएस ने ही शुरू किया था। आप लोग पिछले 8 सालों से लगातार छात्रों को सहयोग कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में, भविष्य में बिहार के परिदृश्य से बिहार में ही इस संस्था को चालू करने के लिए पटना या फिर कहीं भी, क्या आप लोग ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जहां से ज़्यादा छात्र वहां आके मुफ्त शिक्षा पा सकें और साथ ही साथ बिहार में रह के पा सकें, उन्हें दिल्ली और दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े? क्या इसके लिए कोई तैयारियां आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, अनअकैडमी एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है और हमारा जो ग्रुप है ये बिल्कुल वॉलंटरी ग्रुप है। ये अफसर्स की वॉलंटरी ग्रुप है जिसमें हम अफसर्स, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं, उनको हम एक इनफॉर्मल हेल्प करते हैं। ये इनफॉर्मल फोरम है, ये कोई फॉर्मल फोरम या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। इसमें हम उनको इस तरह से मदद करते हैं और यही इनफॉर्मल तरीका हम लोग अपनाते रहेंगे और इसी के थ्रू हम उन्हें मदद करेंगे। आगे देखते हैं, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो जरूरत होगी वो करेंगे। बेहतर सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 1983 बैच के बीके प्रसाद सर आईएएस हैं और पिछले 8-9 साल से लगातार छात्रों को सहयोग देने के लिए ये इस संस्था को चला रहे हैं और ये सही मायनों में बिहार और झारखंड के छात्रों के लिए जो यूपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी पहल है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।